हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक रोजा, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, देहरादून स्वास्थ्य सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक पर। हमारे आज के टॉपिक में हम बात करते हैं एडिमा के ऊपर। एडिमा यानी कि स्वेलिंग यानी कि पैरों में सूजन, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। सूजन के बारे में अगर हम शुरू करें तो मैं अपनी स्पेशलिटी या नेफ्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपसे बात करूं तो जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो किडनी के रोगों में, गुर्दे के रोगों में आम होती है। और स्वेलिंग की प्रॉब्लम आप ये मान के चलें कि स्वेलिंग आना ही एक अपने आप में गुर्दे की प्रॉब्लम की शुरुआत का एक सिम्टम या साइन हो सकता है, जिसको कि आप खुद भी नोटिस करते हैं कि मेरे को स्वेलिंग आ रही है, और आप अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो भी नोटिस करते हैं कि आपको इस प्रकार की स्वेलिंग है नहीं। तो स्वेलिंग की अगर हम बात करें तो स्वेलिंग के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। स्वेलिंग बॉडी में कहीं भी हो सकती है। आपने सुना होगा दिमाग में स्वेलिंग होना, गुर्दे में स्वेलिंग आना, कहीं पेट में पानी भर जाना, जिसको हम कहते हैं कि पेट में भी स्वेलिंग आ गई। ऐसे ही पैरों में सूजन आना, आपकी आंखों के डॉक्टर बोलते हैं कि आपके पर्दे पर सूजन आ जाती है। तो सूजन एक इस तरह का शब्द है कि जो कहीं भी पानी के भरने को या कहीं भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है उसको हम स्वेलिंग कह देते हैं। एडिमा के मामले में अगर हम गुर्दा रोग की बात करें तो एडिमा पैरों में जो मुख्यतः सूजन होती है उसको हम स्वेलिंग कहते हैं गुर्दा रोग के मरीजों। ये स्वेलिंग क्यों हो जाती है, किस प्रकार से होती है और इसको हम कैसे बचाव सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो गुर्दा रोगों में ये स्वेलिंग की जो प्रॉब्लम होती है, जब आपका यूरिन बनना कम हो जाता है आपको, तो आप जो खाते पीते हैं, जो आपका वाटर इनटेक है या बाकी लिक्विड इनटेक है, वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि आप उस हिसाब से अपने वाटर इनटेक या लिक्विड इनटेक को कम नहीं करते। तो वो जो लिक्विड इनटेक एक्स्ट्रा है वो आपकी बॉडी में स्वेलिंग की तरह दिखता है। दूसरा कारण हो सकता है अधिक नमक का प्रयोग करना। जो लोग सॉल्ट का प्रयोग ज्यादा करते हैं, नमक अधिक लेते हैं, उन लोगों में इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। जिन लोगों में बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, तो प्रोटीन की कमी, जैसे कि आप किडनी मरीजों में यूरिन में प्रोटीन के निकलने की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपका प्रोटीन बॉडी से निकल जा रहा है यूरिन के द्वारा या आपकी बॉडी में किसी और कारण से प्रोटीन की कमी हो गई है, तो उस स्थिति में भी आपको पैरों में स्वेलिंग या सूजन डेवलप हो सकती है, जिसको कि हम एडिमा कहते हैं। अगर किडनी के अलावा आपको साथ साथ कुछ और समस्या भी है, जैसे कि तो हार्ट फेलियर के बारे में अगर हम बात कर रहे थे कि हार्ट फेलियर अगर आपको साथ में है, तो हार्ट फेलियर में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी हार्ट की पंपिंग, जो ब्लड को आगे भेजने की कैपेसिटी होती है हार्ट की, वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें पैरों में स्वेलिंग आने की शिकायत हो सकती है। इसी प्रकार से अगर किडनी पेशेंट को साथ साथ कुछ और समस्या, जैसे कि लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। लिवर की प्रॉब्लम, जिसको कि हम क्रॉनिक लिवर डिजीज कहते हैं, CLD शॉर्ट फॉर्म में, इस प्रकार की प्रॉब्लम में हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता ही कम है, क्योंकि लिवर की प्रॉब्लम में प्रोटीन के बनने की कैपेसिटी, बनाने की कैपेसिटी लिवर की कम हो जाती है, जिस वजह से प्रोटीन जब बॉडी में कम होता है तो इस वजह से हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। तो इस प्रकार से स्वेलिंग के बहुत सारे कारण हैं जो कि आपकी बॉडी में आ सकते हैं। इसलिए स्वेलिंग अपने आप में एक सिम्टम या साइन, जैसे हमने पहले बात करी, वो हो सकता है। कुछ और कारण, जैसे कि आपके अधिक नमक का प्रयोग करना, हमने आपको बताया। कुछ लोग जिनको की जॉब जिनकी इस प्रकार की है कि अधिक समय पर खड़े रहना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक सेम पोजीशन को मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे लोगों को भी हल्की स्वेलिंग की प्रॉब्लम पैरों में आ सकती है, लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं कि वो आपकी गुर्दे की बीमारी के कारण है। ये आपकी पोजिशनल स्वेलिंग होती है। इस प्रकार की जो सूजन होती है वो आपके रेस्ट करने से या आपकी पोजीशन चेंज करने से, उन चीजों से इसमें फर्क पड़ जाता है। तो ये हमने बात करी कि स्वेलिंग क्यों और किस प्रकार से आ सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन की हम स्वेलिंग को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि स्वेलिंग आने के कारण को देखा जाए। तो अगर स्वेलिंग आने का कारण आपका बॉडी मूवमेंट, बॉडी पोजीशन, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, जिसमें कि लंबे समय तक खड़े रहना या बहुत लंबे समय तक सेम पोजीशन मेंटेन करना, तो उसको हमें चेंज करना होता है। दूसरी अवस्था, अगर आपके खान पान में नेचुरली आपका सॉल्ट का इंटेक, नमक का इंटेक ज्यादा है, नमक कम करिए खाने में। केवल नमक कम करने से ही आपकी स्वेलिंग में फर्क पड़ जाता है। और
नमक के अलावा जो बाकी हमने डिस्कशन करा अभी, आप प्रोटीन बॉडी में चेक करिए कि किस प्रकार का कितना आपकी बॉडी में प्रोटीन है, आपको यूरिन का अमाउंट कितना होता है। अगर आपकी यूरिन का अमाउंट कम हो रहा है और आपका टोटल लिक्विड इनटेक काफी अधिक है, तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको बॉडी में स्वेलिंग पैदा कर सकता है। तो हमारे खान पान का स्वेलिंग पर फर्क पड़ता है। इसके बाद आती है दवाई। हम क्या दवाई ले सकते हैं? तो दवाओं में हमारे लिए होती है कुछ डायूरेटिक जिसमें कि हम स्वेलिंग को कम करने के लिए उन दवाओं को लिया जाता है। तो जब हमारे खान पान के चेंजेस से, हमारे परहेज से हमारी स्वेलिंग पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता, तब हम दवाइयों पर शिफ्ट होते हैं और साथ में उन दवाओं का भी प्रयोग हमें करना चाहिए, जिसमें कि डायूरेटिक बड़ी कॉमन है। तो डायूरेटिक में हमारे पास फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड प्रकार की दवाइयां अवेलेबल होती हैं। डाइटॉर बड़ी कॉमन एक दवाई है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। आपकी डाइटॉर की डोज डिपेंड करती है कि आपको स्वेलिंग कितनी है। तो टॉर्सेमाइड या डाइटॉर के प्रयोग से आप अपना स्वेलिंग को कम कर सकते हैं और उस दवा की निश्चित मात्रा कितनी लेनी है वो आपके फिजिशियन इस बारे में डिसाइड करेंगे। तो स्वेलिंग अगर आपको आ रही है, स्वेलिंग को इग्नोर मत करिए और सबसे पहले उसका कारण जानने की कोशिश करें। आप कारण ढूंढें, हो सकता है 2-3 मिले-जुले कुछ कारण हो, अपने फिजिशियन से मिलिए और अगर आपके उन कारणों से आपके केवल परहेज से फर्क पड़ जाता है तो वो रखिए, अन्यथा दवाई की जरूरत है तो हम दवाइयों से आपकी स्वेलिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। पर स्वेलिंग आने का बेसिक कारण हमें पता होना चाहिए। थैंक यू।